नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। फिरोजाबाद की नवनिर्मित कॉलोनी सुदामा नगर के रहने वाले कुंवरपाल सिंह यादव के जानवरों के लगातार रंबाने से पड़ोसियों का ध्यान उनकी ओर गया। इसकी वजह ये थी कि वे इस तरह रंबा रहे थे जैसे उन्हें कई दिनों से चारा पानी ना मिला हो। उनके रंभाने से परेशान होकर पड़ोसी कुंवरपाल के घर गए तो पता चला कि घर में बाहर से ताला बंद है। कुंवरपाल का इस तरह ताला बंद करके घर छोड़कर जाना हैरान करने वाला था, क्योंकि उन्होंने तमाम गायें और भैंसें पाल रखी थी। इसलिए उन्हें छोड़कर वो पूरे परिवार के साथ कहीं जा नहीं सकते थे। लोगों को किसी अनहोनी की आशंका हुई तो कॉलोनी के दो लड़के कुंवरपाल के बगल वाले घर की सीढ़ियों से चढ़कर छत के रास्ते उनके घर में जा पहुंचे। नीचे कमरे में उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी चीख निकल गई। एक कमरे में पड़े तख्त पर एक लाश पड़ी थी। लड़कों ने उसे पहचान लिया। वो कुंवरपाल की बड़ी बेटी सपना की लाश थी। उसके दोनों हाथों से नंगा तार बंधा था, जिसका दूसरा छोर स्विच बोर्ड के पास नीचे फर्श पर पड़ा था। देखने से ही लग रहा था कि उसे करंट लगाकर मारा गया था। उन लड़कों के चीखने से बाहर खड़े लोग समझ गए कि अंदर कोई अनहोनी घटी है। जब लड़कों ने बाहर आकर पूरी बात बताई तो उन्हें थोड़ा राहत महसूस हुई कि घर के बाकी लोग जहां भी है सुरक्षित है। फिर भी लोगों के मन में आशंका तो थी ही, इसलिए तरह तरह की बातें होने लगी। जिसने भी कुंवरपाल की बेटी सपना की हत्या के बारे में सुना उसके घर की ओर भागा। यह इलाका फिरोजाबाद की उत्तर कोतवाली के अंतर्गत आता था, इसलिए सूचना पाकर कोतवाली प्रभारी शशिकांत शर्मा, एसएसआई केपी सिंह, एसआई अंजुलाल वर्मा और सिपाही धर्मेंद्र सिंह यादव को साथ लेकर कुंवरपाल के घर आ पहुंचे। कोतवाली प्रभारी शशिकांत शर्मा ताला तोड़वाकर कुछ लोगों के साथ घर के अंदर पहुंचे तो तख्त पर पड़ी लाश देखकर हैरान रह गए, क्योंकि लाश देखकर ही लग रहा था कि लड़की की हत्या करंट लगाकर बड़ी बेरहमी से की गई थी। उन्होंने फोटोग्राफर बुलवाकर घटनास्थल की और लाश की फोटोग्राफी करवाई। इसके बाद लाश का बारीकी से मुआयना शुरू किया। मृतका की गर्दन पर करंट लगने के निशान साफ नजर आ रहे थे। दाएं हाथ की उंगली में तो करंट लगने से छेद हो गया था। मामला हत्या का था, इसलिए कोतवाली प्रभारी शशिकांत शर्मा ने घटना की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दे दी। घर के अन्य लोग गायब थे, इसलिए पुलिस को संदेह हो रहा था कि कहीं इस हत्या में घर वालों का ही हाथ तो नहीं है, क्योंकि ऐसा कहीं से नहीं लग रहा था कि मृतका के घर में अकेली होने पर बाहर के लोगों ने आकर उसकी हत्या की हो, क्योंकि वहां ना तो लूटपाट का कोई निशान था ना दुष्कर्म का। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर कुंवरपाल के मकान को सील कर दिया। ये 26 जुलाई 2014 की घटना थी। उसी दिन शाम 5 बजे के आसपास फिरोजाबाद के ही लोहिया नगर का रहने वाला अभिनय राणा जिला अधिकारी विजय करण आनंद के आवास पर अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचा। जिला अधिकारी से मिलकर उसने बताया कि सुदामा नगर में जिस लड़की की हत्या हुई है वो उसकी पत्नी सपना थी। उसकी हत्या उसके पिता कुंवरपाल यादव ने पत्नी उर्मिला यादव तथा 2 सालों नंद किशोर और राधा किशन के साथ मिलकर की थी। अभिनय राणा ने सपना को पत्नी बताया ही नहीं था, बल्कि पत्नी होने के तमाम सबूत भी जिला अधिकारी को दिए थे। सबूत देखकर जिलाधिकारी को समझते हुए देर नहीं लगी कि ये ऑनर किलिंग का मामला है। उन्होंने तुरंत अभिनय राणा की तहरीर पर कोतवाली प्रभारी शशिकांत शर्मा को सपना की हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश कर दिया था। अभिनय राणा जिलाधिकारी आवास से सीधे उत्तर कोतवाली पहुंचा और जिला अधिकारी के आदेश वाली तहरीर तथा सारे सबूत कोतवाली प्रभारी शशिकांत शर्मा के सामने रख दिए। तो उस तहरीर और सबूतों के आधार पर उन्होंने अभिनय राणा की पत्नी सपना की हत्या का मुकदमा उसके पिता कुंवरपाल सिंह यादव, मां उर्मिला यादव तथा दोनों मामाओं नंद किशोर और राधा किशन के नाम दर्ज कराकर मामले की जांच की जिम्मेदारी खुद संभाल ली। नामजद मुकदमा दर्ज होते ही अभियुक्तों की तलाश में कोतवाली प्रभारी शशिकांत शर्मा ने अपनी टीम के साथ लगभग दर्जन भर जगहों पर छापे मारे, लेकिन एक भी अभियुक्त उनके हाथ नहीं लगा। वो मुखबिरों के साथ साथ सर्विलांस की भी मदद ले रहे थे, लेकिन सभी अभियुक्तों के मोबाइल बंद थे, इसलिए उन्हें सर्विलांस का कोई फायदा नहीं मिल रहा था। घटना से पूरे 15 दिनों के बाद
रक्षाबंधन के अगले दिन यानी 11 अगस्त को किसी मुखबिर से शशिकांत शर्मा को कुंवरपाल के बारे में पता चल गया कि वो कहाँ छिपा है। फिर क्या था, शशिकांत शर्मा ने अपने सहयोगियों के साथ रात 2 बजे छापा मारकर कुंवरपाल सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया। कुंवरपाल राजनीतिक पहुंच वाला आदमी था। उसने अपनी इस पहुंच के बल पर पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी एक ना चली। उसने जिससे भी फोन किया उसने उस समय किसी भी तरह की मदद करने से मना कर दिया। इस तरह उसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी जान पहचान का कोई भी नेता उसके काम नहीं आया। थाने लाकर कुंवरपाल से पूछताछ शुरू हुई। जाहिर सी बात है, कोई भी जल्दी से ये स्वीकार नहीं करता कि उसने अपराध किया है। कुंवरपाल भी झूठ बोलता रहा, लेकिन पुलिस के पास उसके हत्यारे होने के तमाम सबूत थे। इसलिए उन्हीं सबूतों के बल पर पुलिस ने उससे स्वीकार करा लिया कि सपना की हत्या उसी ने की थी। इसके बाद कुंवरपाल ने सपना की हत्या की जो कहानी सुनाई वो कपा देने वाली थी। उसके द्वारा सुनाई गई कहानी और अभिनय राणा द्वारा सुनाई गई कहानी को मिलाकर सपना की हत्या की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस तरह से थी। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद की नवनिर्मित कॉलोनी सुदामा नगर के रहने वाले कुंवरपाल सिंह यादव की बड़ी बेटी सपना के जवानी में कदम रखते ही वो नौजवानों का सपना बन गई थी। उसकी उम्र का वो हर जवान उसका सपना देखने लगा था, जिसने उसे एक बार देख लिया था। लेकिन हर बार किसी का सपना कहाँ पूरा होता है, पूरा होता भी कैसे। सपना अकेली थी, जबकि उसका सपना देखने वाले तमाम नौजवान थे। जवान और खूबसूरत सपना यादव जल्दी ही सहपाठियों को ही नहीं, कॉलेज की तमाम नौजवानों के दिल की धड़कन बन चुकी थी। यही नहीं, कॉलोनी और जिस रास्ते से वो आती जाती थी उस रास्ते के भी तमाम नौजवान उसे हसरत भरी नजरों से देखा करते थे। उसे देखने वाला हर नौजवान उसकी नजदीकी के लिए बेताब रहने लगा था। सपना का सपना देखने वाले भले ही तमाम लोग थे, लेकिन उनमें से कोई भी सपना का सपना नहीं था। उसका सपना तो कोई और ही था। सपना के परिवार में पिता कुंवरपाल सिंह यादव, माँ उर्मिला यादव, 3 बहनें प्रार्थना, मधु और भावना के अलावा एक छोटा भाई आशीष था। कुंवरपाल का दूध का अच्छा खासा व्यवसाय था। फिरोजाबाद के ही थाना सिरसागंज के गांव सिकरा मऊ में उसकी खेती की काफी जमीन भी थी। फिरोजाबाद के सुदामा नगर की जिस नवनिर्मित कॉलोनी में कुंवरपाल रहता था उसमें उसकी गिनती संपन्न लोगों में होती थी। उसका काफी बड़ा मकान भी था। कुंवरपाल को राजनीति से लगाव था, इसलिए उसने तमाम नेताओं से संबंध बना रखे थे। संबंध की ही वजह से उसके यहाँ तमाम नेताओं का आना जाना लगा रहता था। सिरसागंज के विधायक से तो कुंवरपाल की दांत कटी दोस्ती थी। कुंवरपाल के 2 साले थे, दोनों ही एक राजनीतिक दल में पदाधिकारी थे। उनका अपना क्षेत्र में खासा रुतबा था। इसका असर उनकी बहन यानी कुंवरपाल की पत्नी उर्मिला पर भी था। इसी रुतबे की वजह से पति पत्नी कॉलोनी में किसी को कुछ भी नहीं समझते थे। वे जल्दी से किसी से बात भी नहीं करते थे। सपना ने घर के नजदीकी स्थित कॉन्वेंट स्कूल से इंटर करने के बाद एमजी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद वो कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहती थी। थोड़ी कोशिश के बाद उसका बीएड में हो गया, जिसके लिए उसने दाऊ दयाल महिला महाविद्यालय में दाखिला ले लिया। सपना जिन दिनों हाई स्कूल में पढ़ रही थी उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात अभिनय राणा से हुई थी। अभिनय सुदामा नगर से 2 किलोमीटर दूर स्थित लोहिया नगर में रहता था। उसके परिवार में पिता शिशुपाल सिंह जादौन, माँ प्रेमा देवी जादौन और एक बड़ा भाई अभिषेक जादौन था। पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही थे। जादौन परिवार के पास काफी पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी, इसलिए इस परिवार का रहन सहन रईसों जैसा था। उन दिनों वो 12वीं में पढ़ रहा था। एक दिन सपना स्कूटी से कोचिंग से घर आ रही थी, तभी एक बाइक सवार की टक्कर से गिर पड़ी। बाइक सवार तो भाग गया, लेकिन डिवाइडर से टकराने की वजह से सपना के पैर से खून बहने लगा। पीछे से आ रहे अभिनय ने उसे उठाया और मरहम पट्टी कराकर उसे उसके घर पहुंचाया। अभिनय का ये सेवा भाव सपना के दिल को छू गया। उसकी छवि उसके दिल में एक अच्छे युवक की बन गई। सपना जिस कोचिंग में पढ़ती थी उसी में अभिनय भी पढ़ता था। अभिनय की गिनती कोचिंग इंस्टीट्यूट में अच्छे लड़कों में होती थी। ऐसी ही बातों से वो सपना के दिल की धड़कन बन गया। आमने सामने पढ़ने पर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते थे। कभी कभार बातचीत भी हो जाती थी। किसी दिन दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर ले लिए तो दोनों के बीच लंबी लंबी बातें होते होते प्यार का सिलसिला भी शुरू हो गया। दोनों में प्यार गहराया तो वे एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखने लगे।
इस तरह प्यार की नाव पर सवार हुए उन्हें एक एक करके 5 साल बीत गए। इस बीच सपना ने ग्रेजुएशन कर लिया तो अभिनय बीएससी करके ठेकेदारी करने लगा। इस समय वो फिरोजाबाद का एक बहुत बड़ा शराब व्यापारी माना जाता है। शहर और कस्बों में भी उसकी अंग्रेजी शराब और देसी शराब की तमाम दुकानें हैं। उसके कई बार भी है। अभिनय भले ही शराब का बड़ा कारोबारी बन चुका था, लेकिन सपना के प्रति उसका प्यार वैसा ही था। सपना ने ग्रेजुएशन करके बीएड में दाखिला ले लिया था। 5 सालों से उसका जो प्यार चोरी छिपे चल रहा था, अब तक कई लोगों की नजरों में आ चुका था। वे कुंवरपाल के परिचित थे, इसलिए ये बात उस तक पहुंच गई। जानकारी होने पर कुंवरपाल ने सपना को बुलाकर अभिनय और उसके प्यार के बारे में पूछा, तो उसने इस बात को इसलिए नहीं छिपाया क्योंकि अभिनय हर तरह से कुंवरपाल का दामाद बनने के लायक था। लेकिन जब कुंवरपाल को पता चला कि सपना का प्रेमी ठाकुर है, तो वो बौखला गया। बाप के गुस्से को देखकर सपना की समझ में आ गया कि उसका बाप ऊंची जाति से भी उतनी ही नफरत करता है जितनी नीची जाति वालों से। कुंवरपाल ने उससे साफ साफ कह दिया कि आज से ही वो उस लड़के से सारे संबंध खत्म कर दे। अगर उसके साथ कहीं दिखाई दे गई तो वो उसे काट कर रख देगा। कुंवरपाल ने भले ही अपना आदेश सुना दिया था, लेकिन सपना को अभिनय के बिना अपनी दुनिया अंधकारमय नजर आ रही थी। इसलिए उसने भी तय कर लिया कि कुछ भी हो जाए वो अभिनय का साथ किसी भी हालत पे नहीं छोड़ेगी। इसलिए उसने तुरंत फोन करके सारी बातें अभिनय को बता दी। अभिनय ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम दोनों ही बालिग हैं, इसलिए अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने में सक्षम है। प्रेमी की इस बात से सपना को काफी सुकून मिला, लेकिन अब उसके घर से अकेली निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। इसी के साथ कुंवरपाल ने उसकी शादी के लिए लड़के की तलाश भी जोर शोर से शुरू कर दी। वो बीएड की पढ़ाई पूरी होते ही सपना की शादी कर देना चाहता था। इधर कुंवरपाल सपना की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहा था, उधर उसने अभिनय से शादी करने का फैसला कर लिया था। ये अप्रैल 2014 की बात है। दरअसल सपना मौका निकालकर अभिनय से बातें तो कर ही लेती थी, कभी कभार घर वालों से चोरी छिपे उससे मिल भी लेती थी। कुंवरपाल को संदेह था कि बेटी कोई भी उल्टा सीधा कदम उठा सकती है, इसलिए उसने रजिस्ट्रार ऑफिस के कर्मचारियों से साठगांठ कर ली कि अगर सपना वहां विवाह के लिए आवेदन करती है तो तुरंत उसे इस बात की जानकारी दे दी जाए। सपना के घर से निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई, जिससे उसका बीएड भी पूरा नहीं हो सका। उसका फोन भी छीन लिया गया था। ऐसे में सपना का साथ उसकी छोटी बहन प्रार्थना ने दिया। बहन की भावनाओं का ख्याल रखते हुए वो कभी कभार अपने फोन से उसकी बात अभिनय से करा देती थी। 29 मई 2014 को प्रार्थना की मदद से सपना घर से भाग निकली और वहां पहुंच गई, जहां अभिनय 2-3 महिलाओं और 4-5 पुरुषों के साथ उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने फिरोजाबाद के ही उलाऊ खेड़ा प्रांगण में बने आर्य समाज मंदिर में विधि विधान से विवाह करने की व्यवस्था पहले से ही कर रखी थी, इसलिए सपना को साथ लेकर वो सीधे वहीं पहुंच गया। अभिनय ने आर्य समाज मंदिर में विधि विधान से सपना से शादी करके सभी को मिठाई खिलाई। इसके बाद प्रार्थना को उसके घर भेज दिया और सपना को साथ लेकर लोहिया नगर स्थित अपने घर आ गया। अभिनय के घर वालों ने सपना को बहू के रूप में स्वीकार करके उसका भव्य स्वागत किया। प्रार्थना घर पर पहुंची तो उसे अकेली देखकर घर वालों ने सपना के बारे में पूछा। जब उसने कहा कि बाजार में सपना उसे चकमा देकर भाग गई तो घरवाले बौखला उठे। उन्होंने तुरंत सपना को फोन किया। जब सपना ने बताया कि उसने अभिनय से शादी कर ली है और अब वो उसी के साथ यहाँ रहेगी, तो कुंवरपाल सपना को समझाने लगा कि उसके इस कदम से उसकी कॉलोनी और समाज में बड़ी बदनामी होगी, इसलिए वो घर वापस आ जाए। लेकिन जब सपना ने साफ साफ कह दिया कि अब वो किसी भी सूरत में अभिनय को छोड़कर आ नहीं सकती, तो खींचकर कुंवरपाल ने फोन काट दिया। इसके बाद पति पत्नी ने प्रार्थना की जमकर पिटाई की। इस तरह सपना की करनी की सजा प्रार्थना को भोगनी पड़ी। अगले ही दिन कुंवरपाल ने अपने दोनों सालों नंद किशोर तथा राधा किशन को बुलाया और उनसे पूछा कि अब क्या किया जाए। एक बार उनके मन में आया कि क्यों ना वे अभिनय को मार दे, लेकिन जब इस बात पर उन्होंने गहराई से विचार किया तो उन्हें लगा कि इस मामले में अभिनय की क्या गलती है। भागकर शादी तो सपना ने की है, इसलिए जो भी सजा दी जाए उसे ही दी जाए। इस तरह सपना घर वालों की आंखों का कांटा बन गई।
कुंवरपाल अक्सर फोन करके सपना को समझाता और धमकी देता रहता था कि उसने जो भी किया है वो ठीक नहीं किया है, वो वापस आ जाए, इसी में उसकी भलाई है। अगर उसने उसका कहना नहीं माना तो वो उसे छोड़ेगा नहीं, भले ही उसे पूरी उम्र जेल में बितानी पड़े। इस तरह सिर नीचा करके जीने से तो अच्छा है वो पूरी जिंदगी जेल में ही काट दे। अभिनय के घर वालों ने सपना को बहू के रूप में स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन अभिनय के पिता शिशुपाल सिंह जादौन के मन में एक कसक थी कि वो अपने बेटे की शादी धूमधाम से नहीं कर सके। इसलिए वे चाहते थे कि सपना के घर वाले उसकी शादी धूमधाम से कर दे। सपना जानती थी कि उसका बाप ऐसा कतई नहीं करेगा, इसलिए उसने ससुर से कह दिया कि ऐसा होना नामुमकिन है। शिशुपाल सिंह को लगा कि बेटे की शादी धूमधाम से नहीं हो सकती, तो वो अपने घर इस शादी की दावत करके अपने परिचितों और रिश्तेदारों को बता दे कि उनके बेटे ने प्रेम विवाह कर लिया है। वो दावत की तैयारी कर रहे थे कि एक दिन कुंवरपाल पत्नी उर्मिला और साली के साथ उनके घर आ पहुंचा। कुंवरपाल और उसकी पत्नी ने सपना और उसकी ससुराल वालों से कहा कि जो हो गया सो हो गया, अब वे अपनी बेटी की शादी सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार धूमधाम से करना चाहते हैं। इसलिए शादी की तारीख तय करके वे सपना को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। सपना माँ बाप के साथ घर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अभिनय और उसके ससुर शिशुपाल सिंह ने समझा बुझाकर उसे कुंवरपाल के साथ भेज दिया। आखिर वही हुआ जिस बात का सपना को डर था। घर आने के बाद कुंवरपाल सपना को इस बात के लिए राजी करने लगा कि उसने एटा के जिस लड़के के साथ उसकी शादी तय की है वो उसके साथ शादी कर ले। सपना इसके लिए तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि एक बार उसने अभिनय से शादी कर ली है तो वो अब किसी दूसरे से शादी क्यों करे। 25 जुलाई की शाम को भी कुंवरपाल ने सपना से एटा वाले लड़के से शादी करने की बात कही, लेकिन सपना ने साफ मना कर दिया। इसके बाद रात का खाना खाकर जब घर के सभी लोग सो गए तो कुंवरपाल दबे पांव सपना के कमरे में पहुंचा। अंदर से सिटकनी बंद करके उसने एक बार फिर सपना को शादी के लिए मनाना चाहा, लेकिन सपना नहीं मानी तो वो उसे मनाने के लिए करंट लगाने लगा। इसी करंट लगाने में सपना बेहोश हो गई। सपना का इस तरह बेहोश हो जाना कुंवरपाल को खतरे की घंटी लगा। उसने सोचा कि अब इसका जिंदा रहना ठीक नहीं है, इसलिए उसने उसकी गर्दन और हाथ पर तार लपेटकर प्लग में लगा दिया, जिससे सपना तड़प तड़प कर मर गई। सपना को मौत के घाट उतारकर कुंवरपाल ने ये बात पत्नी उर्मिला को बताई तो वो सन्न रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पति इतना घिनौना काम भी कर सकता है। कुंवरपाल ने गुस्से में सपना को तो मार डाला, लेकिन अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। अब उसे जेल जाने का भी डर सताने लगा था। उस समय रात के 2 बज रहे थे। पुलिस से बचने के लिए उसने अन्य बच्चों को जगाया और उन्हें घर से बाहर करके सपना के मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दिया। उन्होंने बच्चों को इस बात की जानकारी नहीं होने दी कि सपना के साथ क्या हुआ है। घर में बाहर से ताला लगाकर कुंवरपाल पत्नी और अन्य बच्चों के साथ फरार हो गया। पूछताछ के बाद उत्तर कोतवाली पुलिस ने अपनी ही बेटी की हत्या के आरोप में कुंवरपाल सिंह यादव को जेल भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।